हाय स्टूडेंट्स। अभी आप लोगों के एग्ज़ाम में एक टॉपिक आ गया था जो था आपका महान सर्वहारा क्रांति क्या है, जिसको बेसिकली हम लोग सांस्कृतिक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ये चाइना की एक सांस्कृतिक क्रांति हुई थी, कल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ था। उसी के ऊपर एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया था। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो ये इतना ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है नहीं, लेकिन हाँ, इसने चाइना इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला था अपना फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो इसकी वजह से इसको थोड़ा सा समझना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा डीप इवैल्यूएशन करने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मार्क्स के लिए ही ज़रूरी है। इससे ज़्यादा का ये क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो देखिए, सबसे पहले था कि चाहे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए महान सर्वहारा क्रांति का, और चाहे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सांस्कृतिक रिवॉल्यूशन या फिर सांस्कृतिक क्रांति का, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये है क्या चीज़। देखो, हमारे अगर हम लोग बात करें तो चाइना में एक चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है। इनके अध्यक्ष थे माओ त्से तुंग। 16 मई 1966 से इस तुम्हारे सर्वहारा क्रांति की शुरुआत की गई थी। और आपको ये जानना पड़ेगा कि ये जो क्रांति थी, ये रिवॉल्यूशन था, ये 10 साल तक चला था, 1976 तक चला था। यानी कि 1966 से लेकर के 1976 तक ये जो क्रांति थी वो लगातार चलती रही। और ये ख़त्म कब हुई? जब ये इसके अध्यक्ष जो माओ त्से तुंग थे, वो जब ख़त्म हो गए, जब उनकी डेथ हो गई, उसके बाद ये वाला जो रिवॉल्यूशन था ये समाप्त हुआ। तो इतना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये चला। अब अगर हम बात करें कि ये आखिर था क्या, इसमें ऐसा क्या था कि जो इतने लंबे पीरियड तक के लिए ये चला, तो जो माओ त्से तुंग थे, इनका जो एक मेन मोटो था वो ये था कि वो हमेशा से पूंजीवाद के खिलाफ थे। और चाइना में हमेशा कम्युनिज्म है, यानी कि समाजवाद है। वहाँ पर हमेशा वो गवर्नमेंट जो तुम्हारी पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में बात करते हैं। वहाँ पर हमेशा से समाजवाद लागू है और वो पूंजीवाद के खिलाफ रहे हैं हमेशा से। अब हुआ क्या, वो लोग जो थे वो पुरानी सोच या फिर जो पुरानी रीति रिवाज थे उनको त्यागना चाह रहे थे। जैसे 4 चीज़ें थी, उन 4 चीज़ों के ऊपर वो लोग जो इनकी पार्टी थी वो ये रिवॉल्यूशन करना चाह रही थी। जो 4 कौन कौन सी चीज़ें थीं? सबसे पहली थी आपकी पुराने रीति रिवाजों को त्यागना चाह रहे थे, पुराने तौर तरीकों को त्यागना चाह रहे थे, पुरानी संस्कृति को त्यागना चाह रहे थे और पुरानी सोच को त्यागना चाह रहे थे। अब जो माओ त्से तुंग थे, उन्होंने इसके अंदर तुम्हारे स्टूडेंट्स या फिर जो तुम्हारे युवा पीढ़ी हैं, अगर वो बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें, तो उन्होंने इसके लिए क्या किया? उन्होंने इसके लिए कॉलेजेस को बंद करवा दिया। उन्होंने बोला कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कॉलेजेस को बंद करो, जिससे जो तुम्हारा युवा जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, वो इस हिस्से में पार्ट लेगी और इस हिस्से को सबसे ज़्यादा आगे जा कर के सक्सेसफुल बनाएगी। तो इन लोगों की जो सोच थी वो यही थी कि जो कैपिटलिज्म जो है या फिर जो पूंजीवाद है वो अभी ना पनप पाए। इनका मानना सिर्फ एक ये था कि हम नौकरशाही हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो पुरानी सोचें हैं उसको हमें बदलना पड़ेगा। अगर हम माने कई सारे इकोनॉमिस्ट की, तो हम कई लोग इसके फेवर में भी बात करते हैं और कई लोग इसके अगेंस्ट में भी बात करते हैं। फेवर वाली अगर हम बात करें तो चाइना की ये जो आपकी जो टेक्निक थी, जिसमें सर्वहारा जो क्रांति थी, इसने चाइना को एक पुराने दर्जे से हटा करके चाइना को एक अव्वल दर्जे की कंट्री बना दिया। क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम 10 साल का लग गया, लेकिन जैसे ही माओ त्से तुंग की डेथ हुई वैसे ही लोगों ने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। इसमें बहुत सारे दंगे भी हो गए थे, समाजवाद का नुकसान हुआ था, जो गवर्नमेंट के आइटम्स थे उनका बहुत सारा लॉस हो गया था, कई लोग मर भी गए थे। तो ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चल गया, जिसकी कोई नीड नहीं थी। लेकिन हाँ, इसने चाइना रिवॉल्यूशन में बहुत अच्छा काम किया था।